नमस्कार, जय हिंद। मैं यूट्यूबर गिरी बाबा आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। फिलहाल वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आप ही को बोल रहा हूं, ठीक है। ये क्या नाम बताया सर आप? अनुज शंकर। अनुज शंकर। मैं इनसे बहुत कुछ जानने वाला हूँ, बहुत सारे ये बात बताएंगे। उस बात को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा क्या ये बोल रहे हैं सही है या गलत है। हाँ अनुज जी, अब बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप। देखिए, झारखंड में जो पॉलिटिक्स हो रहा है, मेरा एक तो पर्सनल ये है कि किसी पार्टी को टारगेट करके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक झारखंडी तो होने के नाते हम ये बात को बोलते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, झामुमो हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, एलजेपी हो या जयराम माथुर की पार्टी हो, सारी पार्टियां हैं जी। तो सबसे बड़ा कंटेंट यहाँ ये होता है कि आप वैसे उम्मीदवार को लाइए जो पार्टी से जुड़ा हुआ है बहुत लंबे समय से। दूसरा, जो ग्राउंड पे क्षेत्र में कार्य कर रहा हो वैसे लोग के लाइए। ऐसा नहीं कि आप इंपोर्ट कर लिए और एक्सपोर्ट कर लिए। वैसे कंटेंट, वैसे कैंडिडेट को लाने से जनता नाराज होती है, दुखी होती है। और ऐसा नहीं कि एक किसी विधानसभा पे आप लाते तो उसका प्रभाव वहीं पड़ता है, उसका प्रभाव आपको बहुत जगह पे मिलेगा। जैसे बीजेपी एक आरोप लगाती है बहुत सारी पार्टियों पे कि परिवारवाद, झामुमो की बात हो, आरजेडी की बात हो, जेडीयू की बात हो, बहुत सारी पार्टियों पे लगाती है। तो आप देखिए कि झारखंड में क्या हुआ। यहाँ पे चंपई सोरेन को बीजेपी में लाया गया। जब तक चंपई सोरेन झामुमो में था तब तो वो शेर थे, बिल्ली थे और चूहा थे, जो थे। लेकिन जैसे वो आते हैं बीजेपी में वो टाइगर हो जाते हैं। ठीक है, नो डाउट, चंपई सोरेन इज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ झारखंड, कोई इसमें डिस्प्यूट वाला बात नहीं है। लेकिन आप जब उनको ला रहे हैं तो पहले सेटिंग हो जा रहा है कि नहीं भाई, चंपई सोरेन आएंगे तो आएंगे, उनके बेटा को भी एक विधानसभा का सीट मिलेगा। अब जिस बाबूलाल सोरेन को जिस सीट को दे रहे हैं वहां भी तो बीजेपी कार्यकर्ता मेहनत कर रहा था, वो कहाँ जाएगा? तो वहां कार्यकर्ताओं को दुख लगेगा। अब चलाइए, आप क्या कहें कि सोरेन परिवार का झारखंड नहीं है, उनकी बड़ी बहू को तोड़ के ले आए। आप कहते हैं 33% रिजर्वेशन देंगे हम पूरा विधानसभा लोकसभा चुनाव में। अब जब उनको ला रहे हैं तो जिस वो सिटिंग विधानसभा से एमएलए थी जामा से, अब उनको जामा से टिकट को काट के आप कहाँ दे रहे हैं? जामताड़ा। और जामताड़ा देखिए वो विधानसभा है कि दुमका जब लोकसभा में चुनाव हो रहा था तो आपको याद होगा कि जामताड़ा ही ऐसा विधानसभा था जिससे बड़े वोट से पिछड़े और उसके कारण से वो हार गई। तो आप आदिवासी महिला को अब ला के उस जगह पे भेज रहे हैं जहां से चुनाव नहीं जीत सकती है। उनकी बेटी को तो आपने नहीं दिया, ठीक है। अब चले आइए, तो अब बहुत सारे पार्टियों को अभी बरकट्ठा विधानसभा की जो बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे नहीं मिला अमित यादव को तो पार्टी छोड़ दी है और 6 वर्षों के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब यहाँ पे कुमकुम देवी से तमाम बहुत सारे लोग थे, मैं किसी फेवर में नहीं बोला, बहुत लोगों ने मेहनत किया। अब क्या हुआ कि लास्ट टाइम में ऊपर से आया, ठीक है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला हुआ, 6 साल नंबर वापस हो गया, फटाका उनको ज्वाइन करा दिया गया और वो बीजेपी कर ला रहे हैं। तो इस प्रकार जब आरोप लगाती है केंद्र की पार्टियां तो लगता है कि यहाँ पे मजाक हो रहा है, यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। आपका कहने का मतलब ये है कि जनता जिसे मांग रही है, हाँ, जिसे देखना चाहती है उम्मीदवार में, बीजेपी के उम्मीदवार में, उसे टिकट नहीं मिलता, ठीक है, किसी और को मिल जाता है। और उसे फिर जिसको टिकट मिलता है उसको उस जगह से नहीं मिलता है, उस क्षेत्र से नहीं मिलता, किसी और क्षेत्र से मिल जाता है। बीजेपी अब आज समझ रही है कि मोदी जी के चेहरे के नाम पे और चूंकि हमारा विचारधारा राष्ट्रवाद है, इसके नाम पे लोग गुलाम हैं। लोग गुलाम नहीं है, लोग राष्ट्रवाद पसंद करते हैं। लेकिन आप कैंडिडेट को अगर सही नहीं दीजिएगा तो लोग उससे खिलाफ देंगे। लोकसभा चुनाव जो लास्ट हुआ उसमें मोदी जी ने हर जगह पोस्टर दिखेगा, हर जगह पोस्टर मोदी जी थे, हर जगह कहीं कोई सांसद का नहीं था। तो लोग देखते हैं भाई हमारा जो सांसद बनने वाला है, हमारा जो उम्मीदवार है वो भी तो अच्छा होना चाहिए, उसका भी तो नाम होना चाहिए। अब किसी पोस्टर पे किसी का नाम नहीं, सिर्फ मोदी जी आ रहे हैं, टीवी पे, चैनल पे, हर जगह पे आ रहे हैं, तो उससे लोग नाराज होता है, तो वहां पे वोट कट होता है। ऐसे झामुमो जो है, झामुमो जो अभी पार्टी राज्य के कर रहे हैं, उनका भी बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जैसे लगेगा कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो ठीक है। जैसे कि लास्ट मैया सम्मान योजना आया, बहुत अच्छा है, मैं उसका कोई भी आलोचना नहीं करता हूं। मैं ये कहता हूं कि बढ़ा के पैसा दीजिए, वो बहुत अच्छा है, एक अच्छा इकोनॉमी है, सोशल इकोनॉमी के हम आते हैं। लेकिन ये कार्य आपको पहले करना चाहिए था। दूसरा कि आपने जो प्रॉमिस किया था छात्रों से कि आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर पीजी हम आपको 5,000-7,000 रुपए देंगे, वो अभी आपको देना चाहिए था, आप नहीं दिए। मेरा ये कहना है कि मैया सम्मान योजना दिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप छात्रों को भी, बेरोजगार छात्रों को भी दीजिए। आप एक योजना ला रहे हैं जो विदेशों में जाके स्कॉलरशिप के लिए आप 25 से 50 लोग को बढ़ाए, उसमें एसटी है, उसमें एससी है, उसमें अल्पसंख्यक है, पिछड़ा वर्ग है, तो भाई उसमें ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ देते। तो अभी बीजेपी क्या गलती कर रही है? जैसे इस विधानसभा चुनाव में क्या गलती किया, उस गलती के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, बीजेपी लगभग पार्टी क्या गलती करती है? बड़ी पार्टी में बीजेपी जो है, बीजेपी का भी टिकट जो शेयरिंग कर रहे हैं उनका बहुत सारा कंटेंट दिखेगा, वो बहुत सटीक नहीं है। बहुत सारे जो उम्मीदवार दे रहे हैं वो सही उम्मीदवार नहीं दे रहे हैं। दूसरा बात कि लोकल जो यहाँ मुद्दा होता है उसको उठा नहीं पा रहे हैं। आप देखिए कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो नाराज इस बात से है कि बाबूलाल मांडी जो बोलते थे कुतुब मीनार से हम कूद जाएंगे लेकिन हम बीजेपी में नहीं आएंगे, आप उनको आके बना दिया यहाँ अध्यक्ष, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। विधानसभा का बनाया प्रतिपक्ष का नेता, उनको एक्सेप्ट नहीं मिला, ठीक है। दीपक प्रकाश को ले आए, तो अब बीजेपी के जो पुराने लोग हैं वो नाराज है, भाई क्या इंपोर्ट करके आप मालिक किसी और बनाते रहे, अब चंपई सोरेन मालिक बन जा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? तो ये लोग नाराज होंगे ना। अब कांग्रेस की बात आई,
तो कांग्रेस में जो झारखंड जनमानस के नेता हैं उनको नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि अभी देखिए जमशेदपुर पूर्वी से किनको टिकट मिला है? जी हाँ। अजय रॉय को मिला है। अजय रॉय पर जेवीएम में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर आम आदमी पार्टी में चले गए, फिर आए, तो सेटिंग करके और आप बन जा रहे हैं विधायक, कैसे काम चलेगा? हाँ। तो वहाँ पे भाई वहाँ का जो लोकल कांग्रेस कार्यकर्ता है उसको वोट दीजिए ना आप, उसको क्यों टिकट नहीं दे रहे हैं आप? उसको टिकट नहीं दीजिए आप। तो बहुत जगह पे ऐसे जो काम हो रहा है। अच्छा एक बात और कहना है, सारी पार्टियां से, वो एनडीए पार्टी चाहे इंडिया अलायंस की पार्टी हो, बिहार की पार्टियां आरजेडी या जेडीयू एलजेपी आके यहाँ गठबंधन में सीट ले रही है। और हमको बताइए झारखंड के झामुमो को कितना सीट मिलता है बिहार में गठबंधन में? मिलता है क्या? इसमें मतभेद भी हो रहा था, नहीं मिलता है। गठबंधन में मतभेद हो रहा था इस चीज को लेकर। हाँ, आपको तो पता होगा, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल हो रहा है। अब एनडीएम चलाइए, एलजेपी को किस आधार पर सीट दे दिया गया? क्या टिकट को बेच सके? मतलब झामुमो का जो बीजेपी कैंडिडेट है उसको एलजेपी का चेहरा बना के दे रहे हैं आप। अब बड़का काम देखिए क्या हुआ, आजसू का जो उम्मीदवार था जो 3 बार से हार रहे थे, क्या नाम है? रोशनलाल चौधरी। हाँ हाँ जी हाँ। जो माननीय सांसद के भाई हैं, हाँ। वो 3 बार से हार रहे थे। हाँ। और उनको क्या किया गया कि ऐसा है कि चेंज किया गया कपड़ा, ठीक है, और आजसू का पट्टा उठा के झामुमो बीजेपी का डाल के और उनको डाला जा रहा है। तो भाई वहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? वहाँ खतियानी लोग कहाँ जाएगा? तो ये कंटेंट को राजनीतिक पार्टियों को समझने की आवश्यकता है कि आप उन लोग को दीजिए। क्या लगता है कि आपको इस तरह का जो टिकट बंटवारा किए, जो टिकट उम्मीदवार को दिए, इसके वजह से क्या विधानसभा में हार सकती है बीजेपी? देखिए, इतना सीट तो नहीं ला पाएगी जितना उसको लाना चाहिए था। देखिए मैं डायरेक्ट सीटों का कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता हूँ, भी आंकड़े बहुत बदलेंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वोटिंग का परसेंटेज जो इंक्रीज करने वाला था, हाँ। जो हमों के खिलाफ जाने वाला था, खासकर छात्रों का, वो कहीं ना कहीं उस गति से आगे नहीं बढ़ेगा। और इसका सीटों में बहुत जो क्लोज फाइट हो, जहाँ 2000-3000 आप देख रहे हैं, वहाँ बहुत क्लोज फाइट होगा और पार्टियों का बड़ा नुकसान होगा। इस बात